जंगल के किनारे एक छोटा सा घोंसला था, जहाँ चांदनी नामी एक सफेद चिड़िया अपने शौहर चांद और बेटी नन्ही के साथ रहती थी। चांदनी बहुत प्यारी तो थी, मगर उसे एक बुरी आदत लग गई थी, मोबाइल की। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल, रात सोते वक्त भी मोबाइल। वो सारा दिन वीडियोस देखती रहती, दूसरों की जिंदगियों को देखकर अपनी जिंदगी से मुवाजना करती और अक्सर खुद से कहती, देखो इस चिड़िया ने कितना खूबसूरत लिबास पहना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, चांद मुझे कुछ नहीं ला कर देता। एक दिन वो उसी तरह मोबाइल पर इश्तिहार देख रही थी कि उसका शौहर चांद काम से वापस आया। चांदनी, आज कुछ खाने को बनाया है? चांदनी ने मोबाइल से नजर न हटाते हुए कहा, नहीं, आज ऑर्डर कर लेते हैं, मैं थक गई हूँ। चांद ने आह भरी, चांदनी, हर चीज मोबाइल पर नहीं मिलती, घर भी संभालना होता है। लेकिन चांदनी ने सुनी अनसुनी कर दी। एक दिन चांदनी के मोबाइल पर एक कॉल आई। अगर आप घर बैठे 10,000 जीतना चाहती हैं, तो फौरन अपना बैंक कोड बताएं। चांदनी खुशी से उछल पड़ी। वाह, किस्मत खुल गई। उसने बगैर सोचे समझे अपना कोड बता दिया। कुछ ही देर बाद उसके सारे पैसे गायब हो चुके थे। जब वो बैंक पहुंची तो तोता कैशियर ने बताया, मैडम, आपका बैलेंस 0 है। चांदनी को जैसे जमीन निगल गई हो। वो रोती हुई घर लौटी। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिली, जो मेहनती और समझदार थी। रानो ने कहा, चांदनी बहन, अगर बगैर मेहनत के पैसे मिलने लगे तो कोई काम क्यों करे? दुनिया में शॉर्टकट अक्सर नुकसान देते हैं। चांदनी खामोश हो गई। इस दिन उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, मगर आदत अभी बाकी थी। चांदनी की बेटी नन्ही भी सारा दिन मोबाइल देखती रहती थी। पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता था। रानो की बेटी गुड़िया रोज मेहनत से पढ़ती, अपनी माँ का हाथ बटाती और सब इसकी तारीफ करते। एक दिन चांदनी ने नन्ही से कहा, बेटी, जाकर रानो आंटी के पास पढ़ लिया करो। नन्ही ने मुंह बनाया। मुझे पढ़ना नहीं, मुझे वीडियो देखनी है। किसी तरह उसे भेज दिया गया। रानो के घर जाकर नन्ही पढ़ने के बजाय खेलने लगी। जब रानो सब्जी लेने बाहर गई तो नन्ही चुपके से किचन में गई और मीठे फल खा लिए। ये सिलसिला कई दिन चलता रहा। एक दिन रानो अचानक वापस आ गई और नन्ही को चोरी करते पकड़ लिया। रानो ने कहा, बेटी, अगर मुझसे मांग लेती तो मैं जरूर दे देती, चोरी क्यों की? नन्ही शर्मिंदा हुई मगर गुस्से में घर चली गई। नन्ही ने जाकर माँ से कहा, रानो आंटी ने मुझे बहुत डांटा। चांदनी गुस्से में आग बबूला हो गई। वो रानो के घर पहुंची और शोर मचाने लगी। रानो ने समझाया, मैंने उसे चोरी करते पकड़ा है, इसलिए डांटा। मगर चांदनी ने अपनी बेटी को कुछ न कहा। यही सबसे बड़ी गलती थी। साल गुजरते गए। गुड़िया पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। सारा जंगल इसकी तारीफ करता। नन्ही हर क्लास में फेल होती रही। ना पढ़ाई, ना हुनर, ना जिम्मेदारी। वो बस मोबाइल में लगी रहती। वक्त ने पलटा खाया। चांदनी बूढ़ी हो चुकी थी। सर्दियों की एक रात उसने कहा,
बेटी जाकर लकड़ियां ले आओ, मुझे सर्दी लग रही है। नन्ही ने मोबाइल से नजर न उठाई। आप खुद चली जाएं, मैं मसरूफ हूँ। ये सुनकर चांदनी के आंसू निकल आए। उसे याद आया, अगर वो नन्ही को बचपन में समझाती, डांटती, प्यार से सिखाती, तो आज वो भी गड़िया की तरह कामयाब होती। एक दिन चांदनी ने हिम्मत की। उसने मोबाइल उठाया और बंद कर दिया। वो नन्ही के पास गई। बेटी, मैंने तुम्हें कभी सही रास्ता नहीं दिखाया, गलती मेरी थी, लेकिन अभी भी वक्त है। क्या तुम मेरे साथ नई शुरुआत करोगी? नन्ही ने पहली बार माँ की आंखों में आंसू देखे। उसका दिल नरम पड़ गया। माँ, क्या वाकई मैं बदल सकती हूँ? चांदनी ने मुस्कुरा कर कहा, हर शख्स के दिल में रोशनी का एक दिया जलता है। कभी वो हसद से बुझ जाता है, कभी गुरूर से, कभी सुस्ती से, मगर अगर हम चाहें तो उसे दोबारा रोशन कर सकते हैं। नन्ही ने मोबाइल एक तरफ रखा। आहिस्ता आहिस्ता नन्ही ने पढ़ाई शुरू की। माँ की मदद करने लगी। मोबाइल का वक्त कम कर दिया। चांद भी खुश था। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। चांदनी ने सीख लिया था, मोबाइल बुरा नहीं, मगर हद से ज्यादा इस्तेमाल बुरा है। बच्चों की गलतियों पर खामोशी सबसे बड़ी गलती है। मोहब्बत के साथ तरबियत जरूरी है। वक्त गुजर जाए तो पछतावा रह जाता है। मोहब्बत सिर्फ लाड का नाम नहीं, मोहब्बत रहनुमाई का नाम है। और माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सही और गलत में फर्क सिखाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा खुश रहें और दूसरों को खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज।